हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज से हम एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो जनवरी में पेपर होने वाला है उसके लिए जीएस की जो क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और ये आज से हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, आप ये क्लासेस देखते रहिए जिसमें 20-20 प्रश्न हैं और आपको बता दूं डेली हम ये जो क्लासें करेंगे जिसमें हिंदी की और जीएस की। अगर ये क्लास आप देखते रहते तो आपके जो यानी कि जो 20 में से 20 आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और आपको बता दूं बहुत सारी हम मैराथन वगैरह देंगे जिससे कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये क्लास आप देखते रहिए। तो आज की जो क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि निम्न शब्द में से वर्तनी शुद्ध क्या है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें दो प्रश्न है 61 और 62। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है तो ये निवृत्त होगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी पूछिए, प्रत्युत्तर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप देख लीजिए इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, निवृत्त का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रत्युत्तर का यानी कि सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में जो बहुवचन पूछा है इसमें से, यानी कि जो बहुवचन यानी कि बहुवचन क्या होगा, ठीक है। बहुवचन रूप वाला एक विकल्प चुनिए। तो इसका जो राजा का जो यानी कि जो राजा का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राजा होता है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुवचन। और विद्वान का विद्वान होगा तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये प्रश्न देख लेनी है, यानी कि बहुवचन भी आ रहा है, शुद्ध वर्तनी भी आ रही है, जो भी जो है आपका सिलेबस उसी के अनुसार ये प्रैक्टिस सर्च चल रहा है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपका सिलेबस बताया गया है, यानी कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो राजा का राजा होगा, विद्वान का विद्वान होगा, तो 64 का बी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी क्लास हमारी आती रहेंगी। सत्यवान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, यानी कि सत्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सत्य, यानी कि तो इसका राइट आंसर होगा सत्यवती होगा, यानी कि 65 का जो राइट आंसर बी होगा सत्यवती होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। दांत काटी रोटी होना, यानी कि इसका मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दांत काटी रोटी होना, तो इसका जो मुहावरे का अर्थ है तो घनिष्ठ मित्रता होना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में तो विकल्प में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि शुद्ध वाक्य पूछा है। तो आपको बता दूं जो दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्न में से विलोम शब्द क्या है, ठीक है। इसमें से विलोम शब्द पूछा है, यानी कि विलोम शब्द चयन कीजिए। कटु का जो विलोम शब्द क्या होगा 68 का, ठीक है। 68 का राइट आंसर होगा तो सी होगा, मधु होगा। 69 की हम बात करते हैं, जैसे कि अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द क्या है, तो अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द है वो बाहिर्मुखी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप ये विलोम शब्द, स्त्रीलिंग और इतने भी जो हम करा रहे हैं वो आप देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपको 100% आपके एग्जाम मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि जो यानी कि भवन का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धाम होगा, महल होगा, मंदिर होगा या घर होगा। तो भवन का जो पर्यायवाची शब्द है ये घर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अम्बुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वज्र और बेंत होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और 70 की बात करें इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से एक शब्द दिया गया है, सही शब्द उनका विकल्प कीजिए। जैसे कि जो यानी कि दो में निष्ठा रखता हो, जो दो में निष्ठा करता हो, निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्तता या उभयनिष्ठ। तो 72 का राइट आंसर होगा निष्ठावान, यानी जो दो में निष्ठा रखता हो तो इसका जो निष्ठावान होगा, यानी कि एक शब्द दिया गया है, ठीक है, सही शब्द में वाक्यांश के लिए, तो इसका राइट आंसर जो दो में निष्ठा रखता हो वो निष्ठावान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। 73 की बात करते हैं। तो हथेली पर यानी कि सरसों नहीं जमती है, जो लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, तो जैसे हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, तो इसका 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो हर काम में जो मनमानी नहीं चल सकती, तो इसका 73 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 74 की बात करें, जैसे कि दिए गए एक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसमें से केवल एक सही है, तो सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सम प्लस अन प्लस आय, तो इसका जो राइट आंसर है 74 का क्या होगा, समुन आय, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सम अन प्लस आय। तो 74 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोना शब्द का जो भाववाचक संज्ञा बताइए, संज्ञा बताइए, बनाइए। रोना शब्द की जो भाववाचक संज्ञा बनाइए। रोलाया, रोलाई, रोया या रोलाए, ठीक है। तो 75 का जो राइट आंसर होगा रोलाए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रोना का जो भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यानी कि जैसे कि इसमें क्या है, जैसे दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। इसमें क्या है, हटा दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के उपरोक्त विकल्पों का चयन करें। जैसे कि वर्तमान युग है, वर्तमान युग यानी कि वर्तमान युग का, यानी कि तो इसका जो वर्तमान युग का किसी भी प्रकार की सूचना एवं सामग्री जो माउस की एक क्लिक पर कहीं भी भेजी जा सकती है। तकनीकों से इस भरे इस युग में आसपास सूचनाओं का, यानी कि सूचना है, विडंबना है, एक सूचना हमारे पास है। तो इसमें देखते हैं जैसे कि इसमें क्या है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान पर एक एक क्या के लिए उपयुक्त शब्द है, आंदोलन, क्रांति, विद्रोह या प्रदर्शन। तो 76 की बात करें तो क्रांति है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं तो इसकी देखते हैं जैसे कि, यानी कि वर्तमान युग में जो सूचना है वो किसकी है, वर्तमान युग में जो सूचना है यानी कि वो किसकी है, तो ये यानी कि क्रांति की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रांति। यानी कि रिक्त स्थान वन में क्या भरा जाएगा, क्रांति भरा जाएगा। अब जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमारे जो 77 की बात करें, अंबर दिया है, दरबार दिया है, परम्पार दिया है या कवाड़ दिया है, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो इसकी भी हम बात करते हैं। जैसे कि 70 इसमें क्या दे रहा है, यानी कि जैसे कि हमारे आसपास सूचनाओं का क्या है, यानी कि तो इसमें क्या है, यानी कि अंबार है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यानी कि 78 में 78 में क्या दिया है, को प्राप्त करना एक बन गया है, क्या बन गया है, किसको प्राप्त करना एक बन गया है, तो हमारे ये ऑप्शन है फैशन, युद्ध, चुनौती या मनोरंजन। तो 78 की बात करें तो प्राप्त करना चुनौती, चुनौती ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें हम देखते हैं जैसे कि आपको इसमें जो रिक्त स्थान दिए वो बनना है, को प्राप्त करना क्या बन गया, एक चुनौती बन गया है। हम देखते हैं सूचना एवं समाचारों को संप्रेषित करने वाली इकाइयां आए दिन सवालों के नज़र में आती हैं। तो इस किसके नज़र में आती हैं, तो कटघरे, गलियों, बेड़े या घर। तो ये कटघरे में आती हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इसमें कटघरे भरा जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें ऑप्शन जो ऑप्शन दिए फैला, बेचा, खरीदा, खेला, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, यानी कि जैसे कि आज समाचारों को मसालेदार बनाकर लोगों के बीच क्या किया जा रहा है, तो इसमें बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो यानी कि तो इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा पांचवें में, तो 80 का बी होगा, तो बेचा जा रहा है। तो आज के हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन है हिंदी के वो कंप्लीट हुआ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी हमारी डेली क्लास आती रहेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लेना। तो आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं, धन्यवाद।